नंबर 2.3 तो स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम नंबर 1 से 6 को सॉल्व करेंगे। वैसे तो ये सारी एक्सरसाइज में सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, जैसे उनकी ऊपर से स्टेटमेंट चेंज है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 में वो हमें ये कह रहा है कि हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप को फाइंड करना है, और हमें उसमें प्रॉब्लम दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1, और इसमें x और एफ ऑफ एक्स जो है वो 4, 7 के इक्वल दिया, मतलब x जो है वो 4 है और एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पे 7 है। तो हमें इस प्रॉब्लम की मदद से हमें टेंजेंट लाइन की स्लोप को फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या होगा जी, हमारे पास एक फार्मूला है स्लोप के लिए, हमने उसे फॉलो करना है और अपने जो रिजल्ट है उनको लेके आना। अब स्लोप के लिए फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू, बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है जो कि भी आप नेक्स्ट आके एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे हमने उसको डेफिनेशन मेथड से करना है। तो वो डेफिनेशन मेथड क्या है कि लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्लोप होता है। अगर हम इस फार्मूले पे देखें तो देखें हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होना चाहिए, और फिर एफ ऑफ एक्स उसमें से माइनस होना चाहिए, और डेल्टा एक्स डिवाइड होना चाहिए, देन हमें लिमिट चाहिए। तो हम इन्हीं स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए हमारे पास गिवन में एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है, तो हमें एफ ऑफ एक्स के लिए तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम लिखेंगे कि जी गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1। अब हमें मेन जो हमारा टास्क है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड करना। तो इसके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ठीक है जी, इसे 1 का नाम दे दें जो आपका क्वेश्चन था। और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए आप क्या करेंगे, इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। तो इस एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और साथ में आ जाएगा -1। अब 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x, और साथ में आ जाएगा -1। अब इसे आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम फार्मूला में ये देख रहे हैं कि ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब माइनस हो रहे हैं। तो आप क्या कर लें, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 and 1। 2 और 1 को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। पहले आप 2 को लिखेंगे विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 2 को पहले लिख लें विच इज 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स -1, और माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। और एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बजाय एफ ऑफ एक्स लिखने के हम स्टेप बच जाएगा। माइनस एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x -1। अब मजीद क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स -1, और माइनस की वजह से क्या होगा जी, आपके ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -2x और साथ में आ जाएगा +1। अब ये 2x और ये -2x आपस में कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2 डेल्टा एक्स। तो जी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम स्लोप का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे लेट एम बी द स्लोप। एम क्या है, हमारे पास कोई एक स्लोप है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, आप लिखेंगे एम इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो मजीद इसे करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अभी हमने फाइंड किया विच इज 2 डेल्टा एक्स। आप यहाँ पे लिख लेंगे 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास पीछे बच गया है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और 2 आ गया।
अब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में पढ़ा था, जो कांस्टेंट होता है उसकी कोई भी लिमिट लिखो वो अगेन आपके पास कांस्टेंट ही आता है। तो ये आपके पास इसका स्लोप आ चुका है। वेरी सिंपल मेथड। जी, एक बार इस मेथड को रिवाइज कर लेते हैं। देखें जी, सबसे पहले आपके पास जो भी प्रॉब्लम दिया होगा वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया होगा। आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड करना है, क्योंकि आपके फार्मूला की ये रिक्वायरमेंट हो गई। आप क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। कहाँ पे, एफ ऑफ एक्स में। जहाँ जहाँ पे एक्स लिखा होगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ उसे रिप्लेस कर देंगे। एंड देन जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर लें, ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस ये प्लस माइनस हो नहीं सकते। फिर हमारे फार्मूले पे ये रिक्वायरमेंट है कि आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करना, तो हम भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे लेट एम बी द स्लोप, उसका फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जी, इसका हम अभी क्वेश्चन करने लगे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से सिंपल वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो आप मुझे सॉल्व करके शेयर करेंगे। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं, बल्कि बाकी क्वेश्चन में से एक या क्वेश्चन हम और कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, हमारे पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, और इसमें आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 3 हाँ जी, अब इसके सोल्यूशन में देखें जी, सबसे पहले हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम फाइंड करेंगे। तो हम एफ ऑफ एक्स से ही शुरू करेंगे। गिवन में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो अब आप रिप्लेस कर देंगे एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें एफ ऑफ एक्स भी आपके पास आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी आपके पास आ गया। तो अब हम जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा कि इसके नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे इनकी जो भी कैलकुलेशन बनती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे। देखें एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एज एलसीएम नीचे आ जाएंगे और इन्हें आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स और माइनस डेल्टा एक्स। इनके माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, खाली आपके पास बचेगा माइनस डेल्टा एक्स, और नीचे आपके पास आएगा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दो चीजें आपके पास यहाँ पे बचेंगी। तो अब हम इसमें फार्मूला यूज कर लेंगे, लिखेंगे लेट एम बी द स्लोप। तो m इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 f of x plus delta x माइनस f of x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो लिखेंगे जी m इज इक्वल टू f of x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x plus डेल्टा x
माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी आपने यहाँ पे फाइंड किया, विच इज माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस वन अपॉन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप लिमिट पुट कर दें, देखें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है, तो आप इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। अब जब आप एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिए हुए 1/3, तो ये 1/3 जो है ये एक्स को शो करता है, तो आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये आपको ऊपर गिवन में दिया हुआ है। लिख देंगे माइनस वन अपॉन थ्री स्केयर, तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपको -9 इसका आंसर दे देगा। तो दिस इज योर टेंजेंट फॉर्म, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद सॉल्व करके मुझे शेयर करते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो प्रॉब्लम है 7 से 8। ठीक है जी, लिखा हुआ है जी इन प्रॉब्लम 7 to 8 फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है और साथ में हमें उसके इंटरवल्स भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखें जी, हमारे पास है 7, उसमें वो हमें ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x, और हमें इसमें इंटरवल्स दिए हुए हैं -1 और 2। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है उसमें भी हमारे पास फार्मूला सेम टू सेम यही फार्मूला होगा, जस्ट उसमें क्या होगा कि उसमें लिमिट नहीं होगी। बाकी फार्मूला हमारे पास सेम टू सेम यही फार्मूला है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एवरेज का हमारे एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला। तो देखें जी, आपके पास गिवन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, विच इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर लेना है। वही तरीका होगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ, तो ये भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब होगा। जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या लिख देंगे जी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख देंगे। अब आपने जस्ट इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेनी है। जैसे ये x प्लस डेल्टा एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज कर लेंगे, विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज कर लें, आपके पास आ जाएगा जी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस 2। अब यहाँ आप फार्मूला ओपन कर लें, ए स्केयर आ गया प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab और माइनस 4x और माइनस 4 डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा। तो मजीद करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3x स्केयर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा स्केयर एक्स प्लस 2x स्केयर
प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 4x डेल्टा एक्स माइनस 4x और माइनस 4 डेल्टा एक्स। अब ये आपके पास देखें जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ चुका है। अब हमने वही स्टेप करना है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने किया। हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि हमें फार्मूले में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पहले चाहिए और एफ ऑफ एक्स बाद में चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे। ये पूरी स्टेटमेंट हम दोबारा लिखेंगे, लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 4x डेल्टा एक्स माइनस 4x माइनस 4 डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स में अब जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 4x। अब इसमें जो कैंसिल आउट होते हैं उन्हें काट दें। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 4x और 4x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे जो आपके पास बचा उन्हें लिख लें। आपके पास पीछे बचा है डेल्टा क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स और प्लस 3x डेल्टा स्क्वायर एक्स और प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर एक्स और प्लस 4x डेल्टा एक्स और माइनस 4 डेल्टा एक्स। मजीद हम एक स्टेप ये कर सकते हैं कि इसमें देखिए डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम सब में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को कॉमन दे देंगे। तो यहाँ आपके पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x डेल्टा एक्स और प्लस 2 डेल्टा एक्स और प्लस 4x और माइनस 4। जी यहाँ रेस करके इधर इसको कर लेते हैं। जी अब आप लिख लेंगे लेट डेल्टा y by डेल्टा x be the average rate of change। तो फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा y by डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x और डिवाइडेड बाय डेल्टा x आपके पास आ जाएगा। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। आपके पास वैल्यूज हैं डेल्टा x और ब्रैकेट में आपके पास है डेल्टा स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा x और प्लस 2 डेल्टा x प्लस 4x और माइनस 4। डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास पीछे बचेगा डेल्टा स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x डेल्टा एक्स प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x और माइनस 4। तो देखिए जी अब हमारे पास जो सूरत हाल है ये है कि हमारे पास उस वक्त तक की वैल्यू नहीं आ सकती जब तक ये डेल्टा एक्स की वैल्यू ना हो हमारे पास और एक्स की वैल्यू ना। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी इन इंटरवल्स से। डेल्टा एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स कैसे बनेगी हमारे पास, हम क्या करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मतलब 2 माइनस इंटू माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। इसी तरह से x जो होगा वो आपके पास फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो हमेशा x होगी, तो x आपके पास यहाँ पे -1 होगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं ये गिवन जो आपके पास एक्सप्रेशन आया हुआ यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं।
हाँ जी, वैल्यूज को पुट करें तो देखें आपके पास आ जाएगा जी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब डेल्टा एक्स क्यूब था ये आपके पास, प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 1 एंड साथ में 3 आ गया एंड प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 1 और माइनस 4। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो ये था जी आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द इंटरवल -1 और 2 पे। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जी आपको जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो कॉज ऑफ एक्स दिया है और इसके लिए जो इंटरवल्स दिए हुए हैं वो -पाई और पाई दिए हुए हैं। तो अगेन वही तरीकाकार हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे गिवन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स और हमें यहाँ पे चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो हम रिप्लेस कर देंगे एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब आप क्या करें, इसे 1 का नाम दे देंगे, इसे आप 2 का नाम दे देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, सेम प्रोसीजर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस कॉस ऑफ एक्स। हाँ जी, अब यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसमें हमें हमेशा क्या करना होता है, इसका फार्मूला लगाना, फार्मूला इसमें हमें पुट करना पड़ता है। तो बजाय हम फार्मूला पुट करने के, फार्मूला किस तरह से पुट करना पड़ता है, मतलब कॉस पी माइनस कॉस क्यू से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था -2 साइन। पर अगेन आपके पास बात वही बन जाएगी, तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, इसमें यहीं से इसके अंदर फार्मूला यूज करके वैल्यूज कर लें। तो आप लिख लेंगे लेट डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब यहाँ पे जस्ट आप फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स माइनस cos ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अब हम अपने, क्योंकि जाहिर है ये उस वक्त तक आपके पास आंसर नहीं बनेगा जब तक आपके पास डेल्टा एक्स और एक्स की वैल्यू नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। अभी प्रीवियसली आपको मैंने बताया कि डेल्टा एक्स कैसे फाइंड होगा। आपने क्या करना है, सेकंड और फर्स्ट को आपस में माइनस करना है, मतलब पाई माइनस इंटू माइनस पाई। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 2 पाई। तो दिस इज योर डेल्टा एक्स, और एक्स हमेशा आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, एक्स होती है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लें, कॉस एक्स आपके पास माइनस पाई और प्लस 2 पाई माइनस कॉस माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई। आपको पता है कॉस के केस में अगर आपके पास नेगेटिव एंगल हो, मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था वो कॉस ऑफ थीटा होता है, तो ये आपके पास माइनस कॉस पाई आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 पाई आ गया। अब क्या होगा जी, कॉस पाई माइनस कॉस पाई, ये तो हमारे पास जीरो होता है, तो जीरो डिवाइडेड बाय 2 पाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इसका मतलब है कि कोई भी इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।
भाईजान अपना माइक आप बंद कर दें, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर आप ऑन करिए। ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3, इसमें अब हम प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 करेंगे, जिसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की फाइंड करनी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो सेम टू सेम वही फार्मूला है, जस्ट एक दो पॉइंट्स जो हैं वो इसमें डिफरेंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप इससे प्रीवियसली करके आए हैं। तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है v ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ पे वही चीज़ है f ऑफ x प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t अपॉन डेल्टा t। तो जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे, सेम टू सेम हमने ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से करने हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में गिवन एज लिख लेंगे कि हमारे पास गिवन में f ऑफ t दिया हुआ है। हम लिखेंगे f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 4t² प्लस 10t और प्लस 6। हमें x प्लस डेल्टा t चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे t बाय x प्लस डेल्टा t। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ t प्लस डेल्टा t इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस डेल्टा t उसका स्क्वायर प्लस 10x प्लस डेल्टा t और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6। मजीद इसे करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और यहाँ अब आप इसका फार्मूला ओपन कर लें विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली 10 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 10x प्लस 10 डेल्टा x, सॉरी 10 डेल्टा t और प्लस 6। अब -4 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -4x स्क्वायर। तो ये x की जगह पे t आता है, हमने जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे मैं यहीं से इसको चेंज कर लूँगा, यहाँ पे आपके पास ये t आ जाएगा। आप इसे लिख लेंगे -4t² प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर t और -4 डेल्टा स्क्वायर t और -8t और साथ में डेल्टा t प्लस 10t और प्लस 10 डेल्टा t और प्लस 6, क्योंकि ये हम t में सॉल्व करेंगे ना, हमें टाइम में चाहिए, तो ये सारा इसमें t आएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये जो f ऑफ t आपके पास है इसे 1 का नाम दे देंगे, और f ऑफ t प्लस डेल्टा t को आप 2 का नाम दे देंगे। इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ t इज इक्वल टू -4t² माइनस 4 डेल्टा स्क्वायर t माइनस 8t डेल्टा t और प्लस 6। और जब आप f ऑफ t को माइनस करेंगे तो ये सब साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप इसे लिख लेंगे +4t² माइनस 10t और माइनस 6। अब इसमें -4t² प्लस 4t² ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10t माइनस 10t आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 और माइनस 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और पीछे आपके पास जो
रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी उनमें -4 डेल्टा स्क्वायर टी -8t डेल्टा टी और +10 डेल्टा टी बचेगा। अब इन सब में आप डेल्टा टी कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा -4 डेल्टा टी -8t और +10 आपके पास आ जाएगा। Now using formula for instantaneous velocity, which is limit delta t approaches to 0, f of t plus delta t minus f of t upon delta t। तो अभी आपने f of t plus delta t minus f of t फाइंड किया था, वो यहाँ पे लिखेंगे, वो आपके पास आ जाएगा डेल्टा t -4 डेल्टा t -8t +10 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 -4 डेल्टा टी -8t +10। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जब तक ये डेल्टा टी और टी मौजूद है हम वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो अब इसको हमने फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि टी तो हमें दिया हुआ है और डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इट्स मीन जो डेल्टा टी होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पे आप ये चीज़ पुट कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा -4 इंटू 0 -8 इंटू 3 और +10 आपके पास आ जाएगा। -24 और +10 आ जाएगा। -24 +10 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14, विच इज योर instantaneous velocity of the particle। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कि 9 और 10 में मैंने 9 आपको करवा दिया है, 10 जो है वो इसी तरीके से ही आप सॉल्व करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में वो आपको कह रहा है कि द हाइट अबव ग्राउंड फॉर अ बॉल dropped from an initial altitude of 122.5 meter is given by। हाइट आपको उसने गिवन में दे दी है विच इज s of t is equal to 122.5 minus 4.9 t square where s is measured in meter and t in second। तो वो कह रहा है कि what is the instantaneous velocity at t is equal to 1/2। हमने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है t is equal to 1/2 के पे, और हमने ये बताना है कि एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड, कि किस वक्त जो बॉल है उसने ग्राउंड को हिट किया था, और व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी, और हमने इम्पैक्ट वेलोसिटी का भी बताना है। तो सबसे पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ चलेंगे जिसमें आपको एस ऑफ टी दिया हुआ है, इसे आप 1 का नाम दे देंगे। सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आप इसे रिप्लेस कर देंगे टी प्लस डेल्टा टी के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9 टी प्लस डेल्टा टी और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9। यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। नाउ ये 122.5 माइनस 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 टी स्क्वायर और माइनस 4.9 डेल्टा स्क्वायर टी और माइनस 4.9 इंटू 2t एंड डेल्टा टी। जी, तो ये आपके पास एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी आ गया। अब हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, हमारा जो फार्मूला है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी करेंगे
तो ये आपके पास बन जाएगा 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्र माइनस 4.9 डेल्टा स्क्र टी माइनस 4.9 2 प्लस डेल्टा टी, और माइनस कर लें एस ऑफ टी को विच इज माइनस 122.5 प्लस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ से अब क्या होगा 122 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 4.9 टी स्क्र 4.9 टी स्क्र ये भी कैंसिल, तो पीछे आपके पास बचेगा माइनस 4.9 डेल्टा स्क्र टी माइनस 4.9 2 प्लस डेल्टा टी। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं जी, डेल्टा टी जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब आप डेल्टा टी कॉमन लेंगे तो और 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 4.9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4.9 डेल्टा टी और माइनस 4.9 को मल्टीप्लाई कर लें आप 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.8, 2 के साथ टी भी है, 2 प्लस टी, 2 प्लस डेल्टा टी। हाँ जी, ये इसके साथ टी है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9.8 टी। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट फार्मूला यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, एस ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आपके पास आ गया डेल्टा टी ब्रैकेट माइनस 4.9 डेल्टा टी माइनस 9.8 टी, और डेल्टा टी है नीचे आपके पास, तो टी और डेल्टा टी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आपके पास बचेगा पीछे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो माइनस 4.9 डेल्टा टी और माइनस 9.8 टी। तो अब आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, डेल्टा टी की जगह पे तो आ जाएगा ना माइनस 4.9 इंटू जीरो माइनस 9.8, और टी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें दी हुई है 1/2, क्वेश्चन में हमें दी हुई है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर ली है। अब वो इसके दूसरे पार्ट में ये बात कह रहा है कि आपने ये बताना है, जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें वो ये पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि जो बॉल है वो कब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब आपने टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एस ऑफ टी है उसे आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्र विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब आप क्या करें, 122.5 को दूसरी तरफ ले जाएं, तो वो दूसरी तरफ जाके आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, अब टी स्क्र के साथ माइनस 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आप इसे डिवाइड कर दें, तो 122.5 डिवाइडेड बाय माइनस 4.9, नाउ टी स्क्र इज इक्वल टू, अब ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये 25 दे देगा, और यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो आपके पास 5 आ जाएगी। उसके बाद वो ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी, ये जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है वो क्या चीज़ है। तो इम्पैक्ट वेलोसिटी देखिए हमारे पास ये जो टाइम आया हुआ है ये 5 सेकंड आया हुआ है। आपने क्या करना है, जहाँ पे 9.8 हमारे पास कहाँ आया था जी, ये यहाँ आया था ना 9.8 टी,
तो इधर ही आपके पास 9.8 t आया, वहां जस्ट आपने क्या करना है, इम्पैक्ट वेलोसिटी के लिए, इम्पैक्ट वेलोसिटी के लिए 9.8 माइनस 9.8 मल्टीप्लाई क्या कर लेना है टाइम के साथ, वो टाइम जो कि आपके पास ग्राउंड को हिट करते हुए आया, विच इज 5। अब -9.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा -49 मीटर पर सेकेंड। तो बस ये क्वेश्चन इनफ है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें। तो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गई होगी। 2.3 एक्सरसाइज थी, ये बेसिक एक्सरसाइज थी हमारी डेरिवेटिव की। अब इससे जो आगे शुरू हो रहा है वो आपका मेन डेरिवेटिव है, उसका आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, ना सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि इससे आगे आप जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसको करने से पहले मैं आपके सामने कुछ रूल्स लिखूँ। हम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। इन रूल्स और फार्मूलाज के बगैर एक्सरसाइज नंबर 2.4 और ऑनवर्ड जितने भी आपने चैप्टर इस बुक में करने हैं वो मुमकिन नहीं होंगे। तो इन रूल्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। देखें, जैसे हमारे पास अगर दो नंबर्स हों 2 और 3, हमें मालूम है कि ये दो नंबर्स या ऐड हो सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या डिवाइड हो सकते हैं, या ये सूरत हाल हो सकती है कि एक नंबर दूसरे नंबर की पावर हो सकता है। तो यही रूल्स हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन इनके इसका जो स्ट्रेटजी होगी, जो तरीकाकार होगा वो ज़रा मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम इसमें रूल पढ़ेंगे सम या डिफरेंस रूल। अब सम या डिफरेंस रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और वो क्या हो रहे हो, वो प्लस माइनस हो रहे हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव दे देंगे, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डेरिवेटिव दे देंगे। ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव को शो करता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास आ जाता है जी एक्स स्क्र प्लस एक्स, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा y इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्र को अलग डेरिवेटिव देंगे, और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र ये अलग हो जाएगा, और एक्स को अलग डेरिवेटिव देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका प्रोडक्ट रूल। अब देखें, जैसे प्रोडक्ट नाम से जाहिर हो रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेटेड होगा। अगर हमारे पास दो फंक्शन होंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इस पे अगर आपको डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो इसके लिए जो प्रोडक्ट रूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट रूल की तरफ, विच इज क्वोशिएंट रूल। देन हम इसके आखिर में एग्जांपल्स भी देखेंगे कि रूल्स किस तरह से होते हैं। क्वोशिएंट रूल में क्या होगा कि दोनों फंक्शंस क्या होंगे, डिवाइड होंगे। अब डिवीजन में हमारे पास क्या है कि अगर दो फंक्शन आपके पास डिवाइड हो रहे हो तो फिर आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो उस सूरत में क्या होगा, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, और सेकंड का डेरिवेटिव। याद रखना आपने क्वोशिएंट रूल में सेकंड से शुरू करना है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है जी, इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, और सेकंड का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास था क्वोशिएंट रूल। उसके बाद आपके पास आएगा पावर रूल। अब पावर रूल में आपके पास क्या होगा, एक्स रेज टू पावर
n होगा, मतलब कोई फंक्शन आपके पास है उस पे अगर पावर n आ जाती है तो आप क्या करेंगे? तो उस सूरत में आप ये करेंगे कि आप पावर को शुरू में ले जाएंगे, मतलब n जो है वो शुरू में चला जाएगा, और बेस में से आपने, बेस मतलब x में से आपने एक पावर कम करनी होगी, और साथ में आपने बेस का डेरिवेटिव भी लेना होगा। ये है जी हमारे पास पावर रूल। उसके बाद है जी कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में क्या होगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रूल में हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये आपने याद रखना है कि कांस्टेंट रूल में क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। और फिर है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल में देखें, अगर खाली 2 आ जाए, इसका डेरिवेटिव आपने लेना हो तो ये हमेशा 0 होगा। लेकिन अगर आपके पास आ जाए 2x, तो इस सूरत में क्या होगा कि जो कांस्टेंट होगा वो एज इट इज आएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लेना होगा। टू एज इट इज आएगा और फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे। बाकी जब हम ये रूल्स क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे तब आपको ये अच्छे तरीके से मजीद समझ आ जाएगा। तो ये थे जी हमारे पास डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स। तो कल आपने ये रूल्स अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने हैं। मैं आपसे ये रूल्स को पूछूंगा और आपने मुझे इन रूल्स के बारे में बताना। देन हम फार्मूलों की तरफ मूव करेंगे एंड देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू। ये